नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। हम लगातार जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं उसी में आगे एक ऐसी कड़ी जोड़ रहे हैं, एक ऐसे शिक्षक जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी 10वीं क्लास को पूर्ण किया, साथ ही एकेडमिक क्लासेस को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी परेशानियां रही जिनके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा और लगातार वो जुड़ते रहे, लोगों से जुड़ते रहे और आज लगभग 16 वर्ष उन्हें हो चुके हैं और वो अपने क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक के रूप में उभर के आए हैं। आप सभी परिचित होंगे, जो भी लोग पिलुआ क्षेत्र से हैं वो उन्हें भली बात जानते होंगे सर। उनका नाम है प्रेम किशोर, जिन्हें गुरुजी के नाम से आप सब परिचित हैं। एक बार मुलाकात करते हैं उनसे। जी सर, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले एक बार आप अपना पूरा परिचय देंगे। जैसे आप जो एकेडमिक क्लासेस चलाते हैं तो किस जगह चलाते हैं और लगभग कितने समय से? श्री कृष्णा एकेडमिक क्लासेस पिलुआ में चल रही हैं अभी। अच्छा। और वहाँ पर और भी सुविधाएं बच्चों के लिए ओपन की रखी हैं मैंने। अच्छा, और भी जैसे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर भी है, और जैसे जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनके मुताबिक सारी सुविधाएं कर रखी हैं मैंने पढ़ाई के लेवल की। और सर जैसे मान लीजिए आप काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं पिलुआ में, ये तो पता है। जैसे लगभग कितना समय हो गया आपको पढ़ाते हुए? मुझे पढ़ाते हुए करीब करीब 15 से 16 साल हो गई हैं। 15 से 16 साल? जी सर। तो जिस हिसाब से 15 से 16 साल पहले से आप जुड़े हुए हैं, तो जिस समय शुरुआत की होगी आपने, तो एक वो शुरुआती जो दौर रहा वो आपका कैसा रहा? शुरुआत में मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल थी। 2007 में जब मैं 10th क्लास में आया था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। 2007 में? 2007 उम्र लगभग? मेरी उम्र करीब 14 से 15 साल होगी। तो स्ट्रगल वाली लाइफ थी, तो मतलब मुझे पढ़ना भी था और आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, तो फिर मैंने उसी समय जूनियर क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया। जूनियर क्लास? हाँ, और अपनी पढ़ाई भी उसके साथ जुड़ी रही। फिर वहाँ से ऐसा मुद्दा हुआ कि मतलब वही एक लाइफ बन गई टीचिंग करना। फिर हम इससे बाहर नहीं जा पाए, पढ़ाते ही रहे। अच्छा, पढ़ाते ही रहे। जैसे मान लीजिए आपने 10वीं क्लास में शुरू किया, तो आप मतलब कौन सी क्लास तक के बच्चे उस समय पढ़ाते थे? जब मैं 10वीं क्लास में था तब 8th क्लास 9th क्लास तक के बच्चों को मैथ पढ़ा रहा था। 10वीं में थे और आप 8th 9th तक के बच्चों को मैथ पढ़ा रहा था। और उसके बाद फिर रेगुलर अपना पढ़ाई? हाँ, 12th में जब 12th किया, 12th के बाद मैंने 12th को पढ़ाना शुरू किया। 10th 12th दोनों। अच्छा। 12th करने के बाद स्टार्ट किया, फिर उधर से गांव लेवल में पढ़ाया। फिर रिक्वायरमेंट हुई तो फिर मैं स्कूल गया, तो 1-2 साल स्कूल भी ज्वाइन किया। स्कूल में पढ़ाया? हाँ, उसके बाद फिर मैंने क्लासेस ओपन की और बच्चों को सुविधा दी, और जो जैसी कर सकता था, जितनी मेहनत थी बच्चों के साथ मैंने की। नहीं सर, जैसे मान लीजिए आप 10वीं क्लास में थे तब 8वीं 9वीं वालों को पढ़ा रहे थे। जैसे आप इंटर में पहुंचे तो आपको 10th और फर्स्ट इंटर करने के बाद आपने इंटर वालों को पढ़ाया, तो लगभग लगातार कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी के कारण जो चीज़ें आपको सेटल करनी थी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, तो साथ के साथ आपने उस चीज़ को अपना एक हैबिट बना लिया जी। और आज वही चीज़ आज आपके एक नाम को विख्यात कर चुकी है। वो एक मजबूरी में एक टीचर बने थे, लेकिन आज रास्ता अलग हो गया। आज टीचिंग की दुनिया में मतलब इतने तो महान नहीं है, लेकिन बस संघर्ष जारी है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट को कहाँ सही मिलना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, सारा स्टूडेंट से संपर्क भी करते हैं। स्टूडेंट अगर जैसे कोई स्टूडेंट है और सही नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी मदद भी कर रहे हैं। क्षेत्र में जाके देखते हैं कि कोई बच्चा है ऐसा पढ़ने वाला है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उसको पूरी तरह से बोलते हैं आपको लाइब्रेरी पढ़नी है लाइब्रेरी पढ़ो, एकेडमिक पढ़नी है एकेडमिक पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ना है कंप्यूटर पढ़ो। जो भी मतलब मदद करने का है आपका पूरी मतलब कोशिश करते हैं। हब बना रखा है? पूरा हब है। और उसको हब बनाने का एक रीज़न था कि जैसे मैं एकेडमिक चला रहा था, मैंने देखा कि कुछ गर्ल्स हैं एटा आ रही हैं कंप्यूटर पढ़ने, 1 घंटे के लिए लौट के 3 घंटे में जा रही हैं। सोचा कि अगर यहाँ पर ये व्यवस्था हो जाए तो वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा और इनकी सुविधा भी हो जाएगी। और कुछ मतलब स्टूडेंट पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़ाई की खर्चा था उनके पास, लेकिन किराए के लिए नहीं है, नहीं आ पा रहे हैं, उतना नहीं एफर्ट कर पा रहे। हाँ, तो फिर मैंने सोचा अगर यहाँ हो जाए तो शायद है कि पढ़ लेंगे।
और आगे शिक्षित हो जाएंगे। और मेरा प्लान भी यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और आपके क्षेत्र में मुझे लगता है शायद आपको लगभग जैसे 15 से 16 साल हो गए, लगभग अब तक एक अंदाजा लगाया जाए तो लगभग कितना विद्यार्थी ऐसा रहा है जो आपसे जुड़ चुका है? मेरे क्षेत्र में करीब ऐसा, जितने भी क्षेत्र में गांव पड़ते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में 20 से 50 बच्चे मुझे ना जानते हैं। ना जानते हैं। प्रत्येक गांव में। और अगर पर्सन जानने की बात है तो पर्सन तो शायद है कि हर गांव मुझे जानता है और अच्छे से परिचित भी है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपका एक जैसे नाम तो आपका है प्रेम किशोर, जी लेकिन आप जो जैसे गुरुजी के नाम से फेमस हैं आप। जी जी। मैं भी जब गया था तो मैंने देखा था कि गुरुजी से मुलाकात करने के, तो मैं भी उस समय लगा कि अरे, मुझे ऐसा लगा गुरुजी कह रहे हैं तो कोई ऐसे एक हाँ व्यक्ति होंगे जो 40-45 साल के हाँ होंगे। जी जी। और जब आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा, मैंने अरे ठीक है, तो मतलब ये एक गुरुजी कहने का एक मोटिव है, ये कोई मतलब कोई कहानी है या फिर ऐसे ही बच्चों से जुड़ा हुआ? नहीं नहीं, कोई कहानी नहीं है, ये मेरे बाबा जी थे। अच्छा। तो बचपन में ही मैं मतलब बच्चों के साथ ही रहता था, और उनको वैसे पहले भी जो मतलब पिताजी मेरे थे, तो बच्चों को मैं बताता रहता कि ये करना है वो करना है। छोटे बचपन तो में हम बचपन में बोलते थे कि ये तो सब बच्चों का गुरु हो रहा है ना, तो वहाँ से ये नाम वहीं फेमस से हो पड़ गया, गया। वहाँ से ऐड हो गया। फिर घर वाले बोलने लगे तो बाहर वाले भी। अच्छा, घर वालों ने गुरु बोलना शुरू हाँ, कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर बाहर वालों ने भी इस नाम को कि अलाउड आज कर दिया। आज मैंने देखा आज पुडुआ क्षेत्र में जाता हूँ उधर, तो उधर ज्यादातर अधिकांश हाँ, लोग ऐसे हैं। तो मेरे नाम से मुझे बहुत कम लोग हाँ, जानते बहुत कम हैं। लोग जानते हैं। नथिंग। गुरुजी के नाम से ही सभी लोग बोलते हाँ, हैं। ऐसी घटनाएं हैं, बहुत पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि प्रेम किशोर कौन है। जैसे मैंने अभी ऐड कराया था तो उसमें था प्रेम किशोर, तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि ये बताओ ये प्रेम किशोर कौन है, नए टीचर। मैंने यहाँ हम ही हैं, हम ही है। तुम्हारा नाम तो गुरुजी है। अच्छा अच्छा, चलिए जैसे मान लीजिए अगर आज की स्थिति को देखा जाए तो आपकी जो स्ट्रगल वाली लाइफ थी उसको आपने बखूबी उसको फेस किया, और आज की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार उस क्षेत्र में आपने शिक्षा जगत में मैं मान सकता हूँ कि बहुत एक अच्छा नाम बना रखा है। तो आज जो स्थिति है वो जो बरकरार चल रही है, तो उसमें लगातार कब तक कंटिन्यूटी रहने वाली है? लगातार आप इस क्षेत्र में मतलब और भी आगे कोई प्रयास कर रहे हैं और आगे जी, काम करने वाले हैं? आगे के लिए बच्चों के लिए, जैसे हमारे गांव क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की असुविधाएं हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन क्या है। तो मेरी कोशिश रहेगी, मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छे से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। तो आने वाले समय में उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करवाएंगे, और अगर कोशिश रहेगी तो और अच्छे बेस्ट टीचर और बड़ी एकेडमिक क्लासें और कॉम्पिटिटिव क्लासें भी रहेंगी, और शायद है कि आप वहाँ सेवा दें। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे लगातार जो बच्चे जुड़ाव रखते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति आज बहुत लो है, तो उनका समर्थन आपको आपको मिलता है, आप उनका सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कैसा रहता है? उन बच्चों के लिए हम आने से पहले पहले तो मेरा रूल ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट, नया स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, तो ये छुट्टी के बाद उससे पूछते हैं कि भाई आपकी आप इकोनॉमिक हालत क्या है। तो अगर उसने बता दिया कि हम इस तरह से इस स्थिति में हैं, अगर वो ज़्यादा परेशान है तो हम बुक्स भी अवेलेबल करा देते हैं उसके लिए। अच्छा, बुक्स भी कोचिंग की तरफ से? हाँ, कॉपी जो भी मिलना है, मतलब जहाँ तक हम अपनी अवेलेबल क्षमता है पूर्णतः मदद करते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं। और हमारा ये भी रहता है कि कोई अगर जैसे 10th में या 12th में कोई 80% वाला स्टूडेंट आता है निकल के, तो वहाँ पर हमारा रूल है कि हाँ 80% अगर तुमने किया है तो हमारे यहाँ कंप्यूटर कोर्स फ्री करेगा। लाइब्रेरी तो जब तक सिलेक्ट नहीं हो रहे तुम तब तक फ्री रहोगे। फ्री रहेगी। बिल्कुल, ये वहाँ का है टारगेट। अच्छा, जिससे उसको टारगेट ये है कि अगर वो अच्छा से विद्यार्थी है तो उसको शायद है कि इन फ्यूचर गार्जियन ना सुविधा दे पाएँ, तो वो वंचित ना रहे और अपना कंप्यूटर लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ सके। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप जैसे कंप्यूटर जो चला रहे हैं, तो उसका मतलब आपके पास जो कोर्सेज हैं वो लगभग सारे ही होंगे। हाँ सर। तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं कोर्सेज में? जैसे देखा जाए, मान लीजिए अभी कोई बच्चा अगर आपसे ऐसे जुड़ना चाहे डायरेक्टली, तो उस कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए टाइपिंग वगैरह है और जो भी है, तो सारे कोर्सेज अवेलेबल हाँ, हैं? सारे कोर्स हैं, सारे जो भी कोर्स चाहेगा वो अवेलेबल है। और जैसे शॉर्ट हैंड वगैरह है, ये भी पढ़ा देते हैं अगर वो चाह रहा है, पढ़ने आ अच्छा, रहा है ये तो। भी वहाँ करा देते हैं? हाँ, वो मैं खुद पढ़ाता हूँ शॉर्ट हैंड, अच्छा अच्छा। ये मेरा अच्छा सब्जेक्ट है शॉर्ट हैंड का। और टाइपिंग शॉर्ट हैंड में ही सिखाता हूँ, बाकी के कोर्स के लिए टीचर्स हैं, और टोटल कोर्स अवेलेबल है। तो फीस लगभग मिनिमम रहती है या फिर? फीस का तो ये है कि नहीं, एक परफेक्ट रखी हुई है या फिर व्यक्ति को देख के, जैसे मैंने व्यक्ति, देखा है? हाँ, पर्सन के हिसाब से रखते हैं। जैसे कोई मजबूर है हाँ। तो बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा। और शायद है कि हम 2025 में एक सुविधा और शुरू कर रहे हैं
कि जो बच्चे कंप्यूटर कोर्स कर रहा है बच्चा 1 साल का हमारे यहाँ, तो उसके लिए जैसे कोई गरीब बच्चा है और 1 साल का कोर्स कर रहा है तो फीस तो रहेगी रहेगी, लेकिन उसको हम कंप्यूटर भी एक मुफ्त देने की व्यवस्था कर रहे अच्छा, हैं। एक कंप्यूटर फिर ये घर पे संस्थान की जाके, तरफ से हाँ, बाद में जाके अपना घर पे रिवाइज कर सकते। प्रैक्टिस कर सकते। हाँ अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ये जो आपका जो सिस्टम है, आप इसने बखूबी आपने जो सेट किया है, और मुझे पता है कि उम्मीद है कि आप जिस तरीके 15-16 साल से लगातार लगे हुए हैं, तो आगे आपके जो भी प्लान हैं वो बिल्कुल सेटल हैं और वो सक्सेस होंगे। लेकिन आज का जो युवा है, जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप जिस स्टैंडर्ड से पढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से है, जी। क्योंकि 4th-5th क्लास में बच्चा इतना नहीं बिगड़ने पे आता है, लेकिन जब 8th-9th स्टैंडर्ड पकड़ता है, 10th-12th में हाँ, आ तो गया बच्चा हो। वहीं से थोड़ा सा माहौल उसका बदलता है। तो आपके आपके नजरिए से मतलब कैसे क्या रखना चाहते हैं कि बच्चा जो आता है आपके पास, तो आप उसको किस तरीके से उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें? मैं युवाओं को बस इतना बोलता हूँ कि आप जब पढ़ने आ रहे हो, और शायद है कि जो बिगड़ने का सिस्टम होता है, जो भी बातें आती हैं दिमाग में 10-5 मिनट के लिए आती हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि आपके पास 24 आवर हैं, 24 आवर में 84,600 सेकंड करीब होती हैं, और इस टाइम से अगर तुम 10 सेकंड या 1 मिनट में तुम्हारा बुरे विचार आ गए और उन विचारों की वजह से आपने 84,590 सेकंड बिगाड़ दी, तो लाइफ तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी खत्म भाई। हो जाएगी। और उससे पहले आप ये सोचिए कि आप घर से आए हो, हमारे पिताजी को और माताजी को उम्मीद क्या है और वो किस पर्पज़ से क्या मेहनत करके तुम्हें भेज रहे हैं और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। सिर्फ युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि वो इतना सोच के पढ़ाई करने आएँ, बस जब घर से निकलें तो अपने माता पिता की स्थिति को देख लें कि वो किस स्थिति में हमें भेज रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, और हमारे सारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। आपके लिए नई ड्रेसेस हैं, बैग्स हैं, बुक्स हैं, कभी नहीं सोचते आप, स्टूडेंट नहीं सोचता है कि हमारे पिताजी 2 जोड़ी कपड़े पूरी साल पहनना है। वो सिर्फ आपको सफल करने के लिए है। क्योंकि आज की जो स्थिति है वो लगभग मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि 90% जो स्टूडेंट लाइफ है वो कहीं ना कहीं दिखावे में हाँ, और आडंबर में खुद को बर्बाद कर शो ऑफ में बर्बाद हो रहा है स्टूडेंट। ये जैसे मान लो, ये ज़्यादातर फ्रेंडशिप, गलत संगतियाँ और दोस्ती, ये अच्छे स्टूडेंट को भी बर्बाद कर रही हैं। ये नहीं है कि बुरे तो बुरे हैं ही, अच्छा स्टूडेंट अगर अच्छा है तो उसको भी बर्बाद करने में इनका योगदान संगति का असर है। संगति का असर है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आज की जो स्थिति है, एक विद्यार्थी की तो है वो चली रही है, शिक्षकों का जो एक माहौल है, देखो अब तक मेरे मैं कहूँगा स्टूडियो में कोई भी शिक्षक नहीं आए, मैं भी खुद एक टीचर हूँ, जी। तो मैं आज एक सीधे बताऊँ, एक ऐसा क्लियर खुलासा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लगातार उन चीज़ों से जूझ रहे हैं, देख रहे हैं कि समाज में आज जो गतिविधियां हैं वो पश्चाताप वाली नहीं रही हैं। एक विद्यार्थी दूसरे शिक्षक को ब्लेम कर रहा है, तो यहाँ विद्यार्थी का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा शिक्षक उस विद्यार्थी को जो बहका रहा है, ठीक है, और ऐसी एक्टिविटी करने में मजबूर कर रहा है, तो शिक्षकों का जो माहौल है वो पूरी तरीके से पहले जैसा ही है या फिर बिगड़ चुका है? नहीं, आज का ये भी युग बदल गया है। शिक्षा को एक प्रकार से बहुत छोटा स्तर कर दिया है टीचरों ने। टीचरों का क्या है, शिक्षकों का क्या है कि लालच में स्टूडेंट से दोस्ती भी कर रहे हैं, शायद है कि उसके साथ बैठ के गलत काम भी कर रहे हैं शिक्षक। तो ये माहौल इतना ख़राब हो गया है शिक्षा क्षेत्र का। शिक्षक ये नहीं देख रहे कि ये एक स्टूडेंट है, हमें इसका भविष्य सुधारना है। भविष्य को न सुधार के अपना एक मतलब जो बना लिया है आइडिया कि हमें उस शिक्षक को बदनाम करके या उसका नाम उछाल करके अपनी फेम लेने के बाद हमारे पास स्टूडेंट आएगा। तो मैं उन शिक्षकों से कहना चाहूँगा, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। स्टूडेंट जब ही आता है जब आप स्टूडेंट के लिए कार्य करते हो, और स्टूडेंट का काम ही होता है कि हमारी बुराई दूसरे शिक्षक से कर रहा है और दूसरे शिक्षक की हमसे कर रहा है। तो शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि हम शिक्षक हैं, शिक्षक ही इस काम के होता है। शिक्षक का काम ही होता है समाज सुधार, दूसरा एक नाम है समाज सुधारक। तो शिक्षक ही समाज में अरे समाज का मुख्य तत्व कौन है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को ही तुम नहीं सुधार रहे हो तो फिर समाज क्या सुधरेगा? समाज को बिगाड़ने का काम भी शिक्षक के ऊपर डिपेंड हो गया है। ऐसे भी टीचर हैं जो गलत स्टूडेंटों के साथ रह रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ बुराइयां भी कर रहे हैं। तो उन शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा को उस पद्धति में लाइए जिसमें समाज का सुधार। बस। सर, कोई एक ऐसी घटना या कोई ऐसी कहानी जो रही हो, क्योंकि तो हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ना एक ऐसा सिस्टम आता है, कोई ऐसी कहानी रही हो जिसे आप शेयर करना चाहें,
जिससे कुछ सीख मिले, क्योंकि आज की पीढ़ी को जो सुधारने का तरीका है वो कैसा है वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ मैं अपनी कहानी एक बताऊंगा, सकता। बिल्कुल। किसी दूसरे की कहानी नहीं है। मैंने एक चीज़ देखी है, समाज, एक समाज की नज़र देखी है कि ये समाज हमेशा सफल व्यक्ति के साथ चलता है, लेकिन जो सफल हुआ है उसका जो पीछे का दौर है वो नहीं देखता है कि उसने स्ट्रगल क्या किया है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी कठिनाइयां हैं, वो नहीं देखता। और फिर दूसरी बात, फेलियर के पीछे कोई नहीं रहता, फेलियर के पीछे साथ कोई नहीं होता। मैं अपना बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था रावत वाटा कोटा NPCI में। तो शायद है मेरा कोई रिश्तेदार, मेरे दोस्त, कोई बच्चे हों जिनकी कॉल मेरे पास ना आई हो कि भाई सर कैसे हो, जो भी हैं। लेकिन जब मैं फाइनल वहाँ जॉइन लेटर भी मिल गया था, लेकिन वहाँ एक बार मेडिकल दोबारा हुआ तो उसमें हैंडीकैप्ड जो था वो 45% मांगा था, अच्छा। लेकिन मेरा 55% था। अच्छा, आपका मतलब 55 था, तो मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो मैंने देखा, जब माँ ने फ़ोन किया क्या हुआ, मैंने ऐसे ऐसे निकाल दिया, तो वो लोग शायद एक आज तक कॉल किए हों मेरे पास। इससे मुझे एक प्रमाण मिला कि तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है, तुम्हारी फेम के साथ होते हैं लोग। तुम प्रसिद्ध हो, तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हारे साथ लोग हैं, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। मतलब सीधा सा है कि अगर आप सफलता पा रहे हैं तो लोग आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, और यदि आप सफल नहीं हैं तो लोग आपको इग्नोर करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। हाँ। सफल व्यक्ति के साथ लोग जुड़ते हैं, असफल के साथ नहीं असफल जुड़ते। के साथ नहीं जुड़ते। चलिए सर, अच्छा सर, जैसे मान लीजिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो एक परफेक्ट जो पर्टिकुलर जो विज़न है, तो वो है शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाना। तो अगर कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जुड़ना चाहता है, तो आप एक बार अपना एक परफेक्ट जो एड्रेस है, मान लीजिए एटा के भी कुछ ऐसे लोग होंगे, अदर ऐसी जो सिटी हैं जहाँ से लोग देख रहे होंगे, बहुत से लोग हैं, तो अगर आपसे जुड़ना चाहें तो वो आप एक एड्रेस अपना कंफर्म करा दीजिए, कैसे आपसे जुड़ेंगे? नाम, हाँ, जैसे मतलब पूरा आपका कोचिंग का नाम और आपका जो एड्रेस है वो आप पूरा कंप्लीट करा दीजिए। अच्छा, मेरी कोचिंग का नाम है श्री कृष्णा एकेडमिक क्लासेस एंड लाइब्रेरी पिलुआ, जो सैयद बाबा के पास पड़ता है। और जो भी वहाँ आके मिलेंगे, तो वहाँ एक राधा रानी गारमेंट है ऊपर बेसमेंट में, वहाँ नीचे बेसमेंट में चल रहा है सेंटर। अच्छा, उसी अंडरग्राउंड में? हाँ, अंडरग्राउंड में। तो लगभग कितने समय से सर वहाँ चल रहा है आपका? अभी यहाँ पर हम 2 साल से हैं। पहले 2 साल से? हाँ, पहले दूसरी जगह पे था। दूसरी जगह? हाँ, लेकिन ये परमानेंट है और यहाँ से ये बदलेगा भी नहीं। बदलेगा नहीं, ये परमानेंट है। हाँ। चलिए ठीक है। आप सब लोग, मैं देखो हम लोग बताएं, हमारा ये मोटिव ये था कि आज हमने जो सर से मुलाकात कराई, देखो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि सर जो हैं वो 55% हैंडीकैप है। दूसरा, एक 10th स्टैंडर्ड में जिस बच्चे के पिता गुजर जाते हैं, फिर वो बालक किस तरीके से सर्वाइव करता है। लोग गलत संगतों में पड़ जाते हैं, मजदूरी वर्ग अपना लेते हैं, ठीक है, अपना ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर ने क्या चुना, एक शिक्षा का क्षेत्र चुना जहाँ वो 10th में थे तो 8th और 9th वालों को पढ़ाया, इंटर कवर किया तो फर्स्ट ईयर इंटर वालों को पढ़ाया। और आज मैं मानता हूँ कि उस क्षेत्र से कम उस क्षेत्र का प्रत्येक गांव से ऐसे कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने 9th से और इंटर तक की पढ़ाई करी हो और वो सर से क्लास में अटेंड करी हो, क्योंकि उस क्षेत्र में सर बहुत जाने माने हैं और गुरुजी के नाम से फेमस हैं। और मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद रहा। और आप लोग अगर किसी भी किताब से कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में क्या रहता है कि हो सकता है कि लेखक कुछ चीज़ें बढ़ा के दिखा रहा है, लेकिन जब हम किसी की रियल स्टोरी को सुनते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा जब सुनते हैं तो वो एक तथ्य निकल के आता है कि जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें किसी का सपोर्ट मिले, हम अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।